वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उर्दू अकादमी का मुशायरा व कवि सम्मेलन में 51 विभूतियों को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ के सहयोग महासमर शिक्षा समिति के सौजन्य से मुंशी प्रेमचंद सभागार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में आयोजित मुशायरा एवं कवि सम्मेलन व सम्मान समारोह में जहां कवियों व शायरों ने उर्दू की महत्ता पर प्रकाश डाला तो वहीं 10 होनहार छात्रों, 15 पत्रकारों व अन्य कवियों व शायरों समेत लगभग 51 लोगों को उर्दू भाषा के उत्थान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी, विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग BHU, ने उर्दू शायरी के कुछ उदाहरण पेश करते हुए कहा, उर्दू शायरी उर्दू साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें सिर्फ वो पंक्तियों में पूरी बात कही जा सकती है। उर्दू शायरी में शिल्प के साथ साथ तकनीक का भी ध्यान रखा जाता है। उर्दू शायरी में फारसी, अरबो, संस्कृत और तुर्की के मूल शब्दों का मिश्रण होता है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर माया पांडेय, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ने अपने में कहा, उर्दू एक मीठी जबान है, इसके बोलने वाले के बोल कानों में रस घोल देते हैं। कहा, उर्दू लेने वा कवि को शायर या सोखनव कहते हैं। उन्होंने वसीम बरेलवी का एक शेर पढ़कर सुनाया, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है मूल जाता है, जमी से ही नजर आता है। हबीब उस्मानी AG, हाई कोर्ट प्रयागराज, ने कहा कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उर्दू और फारसी फरोग के लिए बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। प्रोफेसर हसन अब्बास, पूर्व अध्यक्ष फारसी विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी व हाजी वसीम अहमद अल हमीद एजुकेशनल सोसाइटी, ने भी उर्दू की महत्ता पर प्रकाश डाला। नायाब बलियावी ने अपनी विश्वविख्यात नज्म में कहा, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। लहू का एक एक कतरा इस पर कर देंगे कुर्बान है कश्मीर तो दूर की बात, हम इसकी तस्वीर न देंगे। अब की जंग हुई तो ले लेंगे पाकिस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतीक अंजार ने तो संचालन समर गाजीपुरी ने किया। शायर व कवियों में अहमद आजमी, नायाब बलियावी, शहनशाह सोनवी, दानिश इकबाल, साकिब बनारसी, शमीम गाजीपुरी, अनूप वशिष्ठ, शिबू सारस्वत, शादाब बनारसी व महमूद फूलपुरी ने शेरो शायरी के माध्यम से उर्दू भाषा की मिठास बिखेरी। कार्यक्रम आयोजक इफ्तिखार आलम खान, यूपी उर्दू अकादमी के सचिव शौकत अली ने गणमान्य लोगों का बुके भेंट कर व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। स्वागत समिति के डॉक्टर मुशर्रफ अली, डॉक्टर मोहब्बत सुफियान, हाजी शाजिद खान और डॉक्टर एहसान हसन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी, विभाग अध्यक्ष उर्दू, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये दरअसल एक मुशायरे का आयोजन किया गया है, मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और महासागर शिक्षा समिति प्रयागराज और उसमें उर्दू विभाग, इन तीनों के कंबाइंड, इन तीनों के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। इसके पीछे जो हमारा मकसद था, जो उद्देश्य है, वो बुनियादी तौर पर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य क्षेत्र है और बनारस का जो ऐतिहासिक और धार्मिक जो महत्व है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह का आयोजन करना, इसके पीछे हम एक नई नस्ल ऐसी तैयार करना चाहते हैं जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी कामरानी के लिए कुछ कर सके। तो इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के माध्यम से वास्तव में हम लोग जहन को बनाते हैं, जहन साजी कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश बरसहा बरस से, हज़ारों बरसों से प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने वाले हम सब लोग हैं। और हमें एक ऐसी सोसाइटी हमें बनाना है जहाँ गरीब हो या अमीर हो, सबके बच्चे, सबके बालक पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। और जब तक कि हम अपने समाज में कि जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो गरीबी है, जो भूखमरी जहाँ भी है, हम सब मिलजुल करके उसको दूर करें। हम सब का दायित्व है, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। तो इसके लिए हम
इस समिति के माध्यम से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि गरीब बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए किताब और कापियों का इंतज़ाम किया जा रहा है, उनको बढ़ाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और विशेष रूप से जो उर्दू हिंदी जो हमारी भाषाएं हैं, ये दोनों भारत की जो मुख्तलिफ़ भाषाएं हैं, इनमें हिंदी उर्दू ऐसी भाषा है जिसमें केवल लिपि का अंतर है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसमें हिंदी उर्दू के सब कवि इसमें शामिल हैं, हर तरह के इसमें श्रोता इसमें शामिल हैं, नई नस्ल के नौजवान लड़के लड़कियां इसमें शामिल हैं। तो दरअसल इसके माध्यम से हम लोग एक अमन का, एक खुशहाली का, एक पैगाम, एक शिक्षा का, एक बराबरी का एक पैगाम हम लोग देना चाहते हैं और दे रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम से। और आप सब पत्रकार बंधु का भी शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं कि आपके प्रयास से, आपकी कोशिशों से ही ये जो हम पैगाम देते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ये समाज तक पहुंचता है। तो आप लोग यहाँ पर आए, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शफ़क़त अब्बास पाशा, महासागर शिक्षा समिति प्रयागराज से संबंधित हूँ। हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया, आफाकी साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू विभाग, इनके सहयोग से यहाँ किया, जबकि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से और हमारी उन्हीं के मेन सहयोग से, उन्हीं के ताउन से ये प्रोग्राम पॉसिबल हो पाया। हमने 2 सिलेक्शन किया, एक तो वाराणसी में ये प्रोग्राम हो और दूसरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो। इससे एक पैगाम ये जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक पैगाम ये चला गया कि जैसा उनका एक पैगाम है कि सबका साथ सबका विकास, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई किसी की बात नहीं है। और एजुकेशन सेंटर में इसलिए करना था ताकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इल्म बहुत ज़रूरी होती है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो सिलेक्शन उस जगह पे किया गया जहाँ से एक पैगाम भी ये जाए कि सबका साथ सबका विकास और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। और एजुकेशन सेंटर से ये पैगाम देना है कि अगर भारत को आगे ले जाना है तो इल्म और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह के प्रोग्राम आफाकी साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने, जब मैंने ये प्रोग्राम का प्रोजेक्ट दिया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस तरह का। और इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है कि मुशायरा, कवि सम्मेलन, सर्वधर्म समभाव और सम्मान समारोह। सम्मान पत्रकारों का भी है, समाज में जिन्होंने अच्छे काम किए उनका भी सम्मान है, और जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो इल्म के दुनिया में अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये पैगाम हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए और आफाकी साहब के सहयोग की वजह से और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इस तरह के प्रोग्राम करती रहती है। हम हाजी वसीम अहमद सेंट अल हनीफ एजुकेशनल सेंटर के डायरेक्टर हैं। कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरा, इसको किस तरह से देखते हैं और समाज में किस तरह का मैसेज देने का काम किया? ये उस पर काम भी कर रहे हैं। कवि सम्मेलन और मुशायरा ने एक नई अलग जगाई है जो सर समाज की दशा और दिशा दोनों को बदलेगी। इससे जोड़ पैदा होगा और मेयारी एजुकेशन की तरफ बच्चे आएंगे। और इस तरह के अगर प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, अब लगातार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू विभाग के डायरेक्टर साहब आफाकी साहब का और कमेटी के जो पासा साहब के जो डायरेक्टर हैं कि लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम रखे हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी जगह इन्होंने सेलेक्ट किया, बनारस ऐसी जगह पर। और वाकई जो है बनारस को हिंदुस्तान का, अगर किसी को देखना है बनारस आके हिंदुस्तान, तो बनारस में आके देखे। यहाँ जो है गंगा जमुना तहजीब का किस तरह से हवा बहती है। और अभी सर ने बात किया था नज़ीर साहब का, नज़ीर साहब को वो शहर याद आ रहा है कि हिंदू ये समझते हैं कि मुसलमान है नज़ीर, हिंदू ये समझते हैं कि मुसलमान है नज़ीर, और मुसलमान कहीं समझ बैठे कहीं हिंदू तो नहीं है। बहुत ही ये गंगा जमुना तहजीब का कल्चर जुड़ा हुआ है और इसमें ये कोई कह नहीं सकता कि कौन कैसा है, लेकिन ये बहुत अच्छा पैगाम आज यहाँ से मिला है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।